हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स पार्ट 3 करने जा रहे हैं। लेक्चर का जो पार्ट है वो 28 है। ये डिफरेंशिएशन में एग्जाम्पलर में बहुत ही सारे सम है, अभी भी बहुत बाकी है, लेकिन जितने भी हो सके वो हम ट्राई करते हैं सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। of the function f t is equal to t square plus t minus 2, where t is equal to 1 upon x minus 1. हमें यहाँ पर क्या करना है कि जो ये एफ टी फंक्शन दिया गया है 1 अपन टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2, वो फंक्शन कौन सी वैल्यू के लिए डिसकंटिन्यूअस है, कौन से पॉइंट से आगे वो डिसकंटिन्यूअस है, वो हमें फाइंड करना है। पहले तो हमें स्टार्ट करने से पहले जो ये है टी इज इक्वल टू 1 अपन एक्स माइनस 1 है, is not defined at x equal to 1, right? क्योंकि x is equal to 1 अगर यहाँ पर हमने पुट कर दिया तो t तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो t is not defined for this value x is equal to 1। तो एक वैल्यू तो मिल ही गई कि यहाँ पर यह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। if x is equal to 1 then function is not continuous। अब जो इस फंक्शन के बारे में बात करना है, take gx is equal to t, मतलब t is equal to gx, where t is equal to 1 upon x minus 1 है। तो यहाँ पर f gx, t की वैल्यू है gx is equal to f t, और gx मतलब t is equal to 1 upon x minus 1 है। तो हमें क्या करना है, जहां पर भी यहाँ t दिखता है वहां पर 1 upon x minus 1 पुट करना पड़ेगा। तो ये मिलेगा 1 upon x minus 1 होल स्क्वायर प्लस t 1 upon x minus 1 माइनस 2। यहाँ पर मैं x minus 1 होल स्क्वायर एलसीएम ले सकता हूँ, तो 1 प्लस 2 इंटू प्लस x minus 1, क्योंकि ये 1 माइनस 1 स्क्वायर 1 और x माइनस 1 होल स्क्वायर, सो इस तरह है 1 अपन x माइनस 1 स्क्वायर है प्लस 1 अपन x माइनस 1 है और माइनस 2 है। x माइनस 1 स्क्वायर इज द एलसीएम, सो f ऑफ gx इज इक्वल टू, मतलब f t इज इक्वल टू x माइनस 1 होल स्क्वायर एलसीएम है, तो x माइनस 1 स्क्वायर तो ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा, 1 प्लस x माइनस 1 और 2 के साथ हम उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर 1x माइनस 1 है, यहाँ पर तो 2 के नीचे तो सिर्फ 1 ही है, तो x माइनस 1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस 2, यहाँ पर एक्सपेंशन करेंगे x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो x minus 1 whole square 1 is cancelled, so x minus 2x square minus minus plus 4x minus 2, तो x minus 1 whole square या minus 2x square plus 5x minus 2, माइनस अगर हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर
x-1 होल स्क्वायर तो है ही न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में मैंने माइनस कॉमन ले लिया है, तो बचेगा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अब 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 का हम फैक्टर फाइंड करेंगे। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 का फैक्टर क्या होगा? 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 2। तो यहाँ 2x कॉमन, x माइनस 2, यहाँ माइनस 1 कॉमन, x प्लस x माइनस 2, तो x माइनस 2 इज कॉमन एंड 2x माइनस 1। ये दो फैक्टर यहाँ पर मिल पाएंगे। एक है 2x x माइनस 2 और दूसरा फैक्टर है 2x माइनस 1। दिस इज f ऑफ gx और f gt, जो f t जो भी बोलेंगे, क्योंकि gx इक्वल टू t है। ये जो कंपोजिट फंक्शन है, राइट। अब if x minus 2 into x minus 1 is equal to 0, then f gx does not exist। वो डिफाइन ही नहीं होगा, क्योंकि x is equal to 2 आ जाएगा और 2x minus 1। So we can say if x is equal to 2 and x is equal to 1 by 2, if x is equal to 2 and x is equal to 1 by 2, मतलब for x equal to 2 and x equal to 1 by 2, if gx does not exist। अच्छा, if gx does not exist, तो इसका मतलब ये है, so if gx और f t is not continuous, at point x equal to 1, जी यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में x equal to 1 के लिए तो बता दिया था, x equal to 1, x equal to 2 and x equal to 1 by 2. So the points of this continuity are x equal to 1, 2 and 1 by 2. Right. Sum. So that the function fx is equal to mod sin x plus cos x is continuous at x equal to pi। हमें यहाँ क्या प्रूव करना है, मतलब क्या दिखाना है, क्या शो करना है कि fx is equal to है mod sin x plus cos x। जो ये फंक्शन है कंटिन्यूस है, f फंक्शन एट पर्टिकुलर पॉइंट x equal to pi। अच्छा, यहाँ पर sin x is continuous at x belongs to r। ये by default है, trigonometric functions are continuous of their own domain, right? Similarly, cos x, the domain of cos x is r, so cos x is also continuous at x belongs to r। If two functions are continuous, so their addition
मतलब sum of these two functions sin x plus cos x is continuous at x belongs to R. Right? Now, assume gx is equal to sin x plus cos x and hx is equal to mod x. राइट? यहां पर हम फाइंड कर लेते हैं कंपोजिट फंक्शन hx is equal to mod sin x. Composition of h and g is equal to g and h is equal to h of g x h of gx. What is gx? It is sin x plus cos x. Now find h of sin x plus cos x, मतलब h जो मोड फंक्शन है इसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है तो मिल जाएगा मोड sin x plus cos x. यहाँ पर sin x plus cos x आपको प्लेस करना है तो आपको मिल जाएगा h of sin x plus cos x. ये जो फंक्शन मिला है वो मोड o f x है, राइट? तो अब हमें कंक्लूजन निकालना है. हमें पहले ये तो जानते हैं कि gx है जो भी फंक्शन वो कंटिन्यूस है, sin x plus cos x है. यहाँ पर क्या है? gx is equal to sin x plus cos x is continuous at x belongs to R. अच्छा, hx के बारे में बात करते हैं. hx is equal to mod x है तो mod x is also continuous at x belongs to R. Right? So, if gx is continuous, if hx is continuous, then its composition function hog is also continuous. So, hog x is continuous at x belongs to R. hog x is continuous at x belongs to R. And what is hog x? It is fx. So fx is continuous. So fx is continuous at x belongs to R. हमें यही प्रूव करना था, लेकिन हमें क्या प्रूव करना है कि fx continuous है at x equal to pi. So fx is continuous. Is continuous at x equal to pi, क्योंकि अगर f x belongs to R के लिए continuous बन सकता है तो pi also belongs to R. So fx is equal to sin x plus cos x in modulus is continuous at x equal to pi. It is proved. सम बहुत इंटरेस्टिंग सम है ये. fx is equal to x into greatest integer function x. कंडीशन है if 0 less or equal x less than 2 is equal to x into x minus 1. If 2 less than or equal x less than 3. Examine differentiability at x equal to 2. यहां पर आप देख सकते हैं कि fx डिफाइन किया है वो दो हिस्से में डिफाइन किया है. जो फर्स्ट इंटरवल है वो 0 से 2, 0 less or equal x less than 2. At that time, function is defined as x into greatest integer function x. In second part,
if x belongs to close interval, close open interval 2 to 3, then fx is equal to x into x minus 1. I want to examine the differentiability at particular point x equal to 2. So first of all I have to find f2. What is f2? तो में यहाँ पर f2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे इस जो पार्ट है इसमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर x इक्वल टू 2 है, यहाँ तो स्ट्रिक्टली x लेस देन 2 है, तो यहाँ तो मैं प्लेस नहीं कर सकता x की, तो यहाँ पर प्लेस कर सकता हूँ, तो 2 into 2 minus 1, so answer is 2. So value of f2 is 2. अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है तो हमारे पास फॉर्मूला है. If we want to check differentiability at x equal to c, then what is the formula? It is f dash c is equal to limit x tends to c fx minus fc upon x minus c. यहाँ पर हमें कौन सी वैल्यू के लिए डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है? 2 के लिए, तो we have to write the formula f dash 2, right? तो write down 2 instead of c. So f dash 2 is equal to limit x tends to 2 fx minus f2 upon x minus 2. जो भी वैल्यू के आगे आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना चाहते हैं उस हिसाब से फॉर्मूला बना लो, पहला काम यही है. तो आपने f dash को तो यहाँ पर लिख दिया. अब मुझे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के लिए ये लिमिट फाइंड करना है, तो मुझे f dash 2 मिलेगा. अगर ये लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट दोनों इक्वल मिल जाती है तो ही f dash 2 एग्जिस्ट होगा. लिमिट x tends to 2 पॉजिटिव, fx minus f2 फॉर्मूला तो वही रहेगी. अब लिमिट x tends to 2 पॉजिटिव. What is fx? यहाँ पर मुझे fx मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं कौन सा ऑप्शन चूज कर सकता हूँ? सेकंड वाला ही, क्योंकि x tends to 2 पॉजिटिव है, तो x greater than 2 जहां पर होता है उस हिसाब से फंक्शन लिखना पड़ेगा. तो यहाँ पर x greater than 2 के लिए तो यही फंक्शन है. f2 की वैल्यू तो पहले से हमने फाइंड कर लिया, वो 2 है. f2 की वैल्यू यहाँ पर x minus 2. अब लिमिट x tends to 2 पॉजिटिव, x square minus x minus 2 upon x minus 2. लिमिट x tends to 2 पॉजिटिव, हम उसका फैक्टर फाइंड कर सकते हैं, वो x minus 2 और x plus 1 होगा. x minus 2 आप कैंसिल कर सकते हो, तो x plus 1 बचेगा. अब x is equal to 2 आप प्लेस कर सकते हो, तो 2 plus 1 3. तो राइट हैंड साइड लिमिट है वो उसका जो वैल्यू है वो 3 मिल गया है. अब लेफ्ट हैंड साइड के लिए सोचते हैं क्या मिलता है. लिमिट x tends to 2 नेगेटिव fx minus f2 upon x minus 2 is equal to लिमिट x tends to 2 नेगेटिव है. अब मुझे फंक्शन दोनों में से एक चूज करना है, तो मैं कौन सा फंक्शन चूज करता हूं? जो ये फर्स्ट है, मतलब ऊपर वाला फंक्शन हम चेक यहाँ पर fx is equal to लिख सकते हैं, क्योंकि इट इज फॉर x लेस देन 2. x tends to 2 नेगेटिव है ना, तो x लेस देन 2 होगा. तो जो x लेस देन 2 के लिए जो फंक्शन दिया गया है वही लिखना पड़ेगा. f2 का वैल्यू 2 है, वो मालूम है. f2 का वैल्यू मैंने लिख दिया यहाँ से 2. अब लिमिट x tends to 2 नेगेटिव, जो ये इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, उनका वैल्यू क्या होगा? उनका वैल्यू मुझे मिलेगा 1. आप बोलेंगे कैसे तय कर लिया 1? मेरे पास जो बात है x tends to 2 नेगेटिव है, राइट? अगर x tends to 2 नेगेटिव है तो क्या होगा? x is less than 2.
अगर x की वैल्यू 2 से कम है, कोई भी एक एज्यूम कर लो 2 से कम हो 1.9 सपोज, तो आंसर क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। कोई भी वैल्यू 1 से x लेस देन 2 का मतलब होता है x बिलोंग्स टू 1 to 2, तो 1 से ज्यादा और 2 से कम, ऐसे कोई भी वैल्यू आप चूज कर सकते हो। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू यहाँ रख दी। अब लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 नेगेटिव, ऊपर x माइनस 2 है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में तो x माइनस 2 ही है, हम कैंसिल कर सकते हैं। लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 नेगेटिव, यहाँ पर 1 मिलेगा। ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन की लिमिट तो कांस्टेंट ही है। तो आप देख सकते हैं लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 पॉजिटिव मैंने फाइंड किया, तो इस लिमिट की वैल्यू मुझे मिलेगी 3, यहाँ पर 1 मिलेगी। तो कंक्लूजन क्या होगा? लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 पॉजिटिव fx माइनस f2, ये फुल फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, is equal to not limit extends to 2 negative fx minus f2। ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब है f'2 does not exist। ओके, मतलब ये does not exist, f'2 does not exist। So f is not differentiable at x equal to 2। A function if R2R satisfies the equation fx plus y is equal to fx into fy। ये रिलेशन दिया गया है यहाँ पर, for all x y belongs to R। fx is equal to not 0 है यहाँ पर। Suppose that the function is differentiable at x equal to 0 and f dash 0 is equal to 2, prove that f dash x is equal to 2fx। यहाँ पर बहुत ही डिस्क्रिप्शन दिया गया है। जो डिस्क्रिप्शन है हर एक कदम फुक फुक के रखा है। A function f R2R satisfies the equation fx plus y is equal to fx into fy। ये एक कंडीशन है, मतलब एक फॉर्म है। fx is equal to not 0। Suppose function f is differentiable at x equal to 0, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसकी वैल्यू भी होगी। तो ये x is equal to 0, मतलब x is equal to 0 के लिए ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो f'0 एग्जिस्ट। अगर f'0 एग्जिस्ट होता है तो उनका वैल्यू भी दिया गया है f'2। हमें क्या प्रूव करना है? f'(x) is equal to 2fx, fx is equal to not 0। ये तो कंफर्म है। अच्छा, हमें मेरे पास है fx plus y is equal to fx into fy, राइट? टेक x is equal to 0, y is equal to 0, क्योंकि x y belongs to R है, तो मैं 0 के लिए लिखता हूँ f0 into f0। तो ये हो गया f0
और यहां पर f0 इंटू f0 ही होगा, राइट। f0 स्क्वायर लिख सकते हैं। इट इज ट्रू फॉर f0 इज इक्वल टू 1, क्योंकि तो ही ये पॉसिबल होगा। f(x) इक्वल 0 तो है ही नहीं, तो f0 इज इक्वल नॉट 0, तो 0 तो नहीं है। सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बचती है हमारे लिए, f0 इज इक्वल 1। अब मुझे क्या करना है, f(x) का फॉर्मूला लिखना है, लिमिट x टेंड्स टू 0। तो यहां पर मेरे पास एक फॉर्मूला है f(x) के लिए, h टेंड्स टू 0 वाला फॉर्मूला, f(x) प्लस h माइनस f(x). बहुत ही स्टार्टिंग में इस फॉर्मूला के जरिए हमने बहुत ही सम सॉल्व किए हैं। तो f(x) इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x) प्लस h माइनस f(x) अपॉन h, ये फॉर्मूला है। यहाँ पर मैंने ये फॉर्मूला फिर से क्यों निकाले, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास एक फॉर्मूला f(x) प्लस y इक्वल f(x) इनटू f(y), उसका मुझे यूज करना है। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, f(x) इनटू f(h) लिख सकता हूँ। यहाँ पर जो इक्वेशन मुझे दिया गया है f(x) प्लस y है, अगर तो मैं लिख सकता हूँ f(x) इनटू f(y). तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकूंगा, f(x) इनटू f(h). अब f(x) कॉमन है, तो क्या बचेगा, f(h) माइनस 1 अपॉन h। इसमें h नहीं है, तो मैं उनको बाहर लिख सकता हूँ। f(h) माइनस 1 का मतलब है हमारे पास 1 इज इक्वल टू क्या है, f0, यस। h माइनस 0 भी लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि f0 0 1 है। ये कौन सी फॉर्मूला आ गई, ये फॉर्मूला मिल गए हमें, f(0) की फॉर्मूला है ये। f(0) के लिए अगर ये फॉर्मूला आप लिखोगे तो ऐसे ही लिख पाएंगे, ये f(0) की फॉर्मूला है। और f(0) की वैल्यू तो क्वेश्चन में ही है, इट इज 2। सो 2f(x) इज प्रूव्ड, क्योंकि यहाँ पर हमें क्वेश्चन में f(0) की वैल्यू दी गई।